बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज 4 माह मुबारक रमज़ान है। हमारी गुफ्तगू माह मुबारक रमज़ान के हवाले से हो रही थी। आया मुबारक सूरह बकरा आया नंबर 183 से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था और आज गुफ्तगू इस मरहले पे पहुंची है कि कुरान मजीद ने जो इस अंदाज से गुफ्तगू की और कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलस्सियाम, ए ईमान वालो हमने रोज़े तुम पे फ़र्ज़ कर दिए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले वाली उम्मतों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। अब यहाँ पे हम तवज्जो अगर करें तो इस उम्मत के जो रसूल खुदा की उम्मत है और पहले वाली उम्मतें के जो साबिका अंबिया की उम्मतें थी, वजूब रोज़े में यकसां है। यानी रोज़ा उन पे भी वाजिब था, रोज़ा हम पे भी वाजिब है। रोज़े का वजूब हर दो लिहाज से यकसां है। उन पे रोज़ा वाजिब था, हम पे रोज़ा वाजिब है। और माह मुबारक रमज़ान के हवाले से अगर हम गुफ्तगू को इस अंदाज से आगे बढ़ाएं तो हम अगर तवज्जो करें कि ये रमज़ान जो है रमज़ा से लिया गया है और रमज़ा का माना जलाना है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान को रमज़ान इसलिए कहते हैं कि ये इंसान के गुनाहों को जला देता है। यानी माह मुबारक रमज़ान में अगर इंसान इताअत परवरदिगार करते हुए रोज़ा रखेगा तो खुदावंद मुताल उसके गुनाहों को जला देगा, यानी साबिका गुनाह जो है उसके ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इंसान रोज़े को इस अंदाज से रखेगा कि जिस तरह रोज़ा रखा जाता है, फ़कत रोज़ा भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि हाथों का भी रोज़ा होना चाहिए, मुंह का भी रोज़ा होना चाहिए, आंखों का भी रोज़ा होना चाहिए, कानों का भी रोज़ा होना चाहिए, पाँव का भी रोज़ा होना चाहिए। यानी इंसान के आज़ाओ जवारे का रोज़ा होना चाहिए। अगर इंसान के तमाम आज़ाओ जवारे का रोज़ा होगा तो ये असल में वो रोज़ा है कि जिसके बारे में हदीस मौजूद है कि इस रोजेदार का सोना भी इबादत है, इस रोजेदार का सांस लेना भी तस्बीह के बराबर है। इस रोजेदार का असल रोजा जो है वो ये है कि इंसान अहकामात खुदावंदी पे अमल करते हुए जिंदगी को गुजारे। अगर इंसान अपने अमाल को उस अंदाज से ले जाएगा कि जिस तरह इंसान के अमाल को खुदा चाहता है, लेकिन अगर इंसान इस तरह नहीं करेगा तो फिर फकत और फकत इंसान को भूख बचेगी या प्यास बचेगी। जरूरी है वो रोजा रखा जाए कि जिस रोजे की तालीमात अहले बैत ने दी है। ये रोजा बहुत मुहिम है, इसका इंसान पे वाजिब करना दूसरी उम्मतों की तरह यकसा है। जैसे कि रिवायात में मौजूद है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पे गए थे, कोई सीना पे गए थे, तो वहां पे उन्होंने 40 दिन रोजा रखा था। यानी 40 दिन रोजा रखने का मतलब ये था कि उन्होंने खाने वाली चीजों से इज्तनाब किया था। यानी रोजा ये है, सबसे पहले जो रोजा यहां पे यानी रखा गया है वो सबसे पहले रोजा हजरत आदम ने रखा था। ये रोजा साबिका उम्मतों में भी मौजूद है, साबिका उम्मतों में भी रोजे के वजूब मौजूद है। साबिका अंबिया की उम्मतों ने भी रोजा रखा और इस उम्मत पे भी रोजे को फर्ज किया। इसका फलसफा क्या है, इसकी जरूरत क्या है? इसका फलसफा कुरान ने ये कहा है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अगर इंसान मुत्तकी बनना चाहता है, अगर इंसान परहेजगार बनना चाहता है तो फिर कुरान की रूह में जो अमल है वो है रोजा रखना। और दूसरे मकाम पे, एक और मकाम पे भी कुरान मजीद सूरह बकरा आया नंबर 5 में 45 में ये इरशाद फरमाया गया, वस्ताईनो बिस्सब्र वस्सलात, मदद हासिल करो नमाज से और रोजा से। यानी अगर इंसान मदद हासिल चाहता है, यानी मदद लेना चाहता है अल्लाह से, तो फिर चाहिए कि इंसान रोजा रखे। और रोजा वो मुहिम अमल है कि इंसान अगर रोजे की सूरत में अपने आप में वो कमालात ले आए कि जो कुरान की नज़र में हैं, जो फरमान सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा और अहले बैत की नज़र में हैं। जब इंसान इन दस्तूरात पे अमल करेगा तो इंसान को तकवा हासिल हो जाएगा, इंसान को परहेजगारी हासिल हो जाएगी। और ये माह मुबारक रमज़ान बहुत अजीम है, इसकी बहुत अजमत है, इसका बहुत मकाम है। हमने खुद इस हर रोज़ की जो दुआ है वो ज़रूरी है कि हर नमाज फरीज़ा के बाद ये दुआ पढ़ी जाए, या अली हो, या अजीम हो, या गफूर हो, या रहीम, अंत रब्बुल अज़ीम
العظیم الذی لیس کمثلہ شیء، ہم پروردگار کو اس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم اس ماہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ ماہ وہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اور اس کی افضلیت کیوں ہے؟ اس کی افضلیت نزول قرآن کی وجہ سے ہے۔ دعا ہے خداوند متعال سے کہ خدا ہمیں احکامات خداوندی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب